वजीर आजम साहब का फर्ज नहीं बनता। 17 लाशें अब तक निकाली जा चुकी है, 7 से 8 अफराद अभी भी अंदर है। तो क्या ये पाकिस्तान में ये लियारी का इलाका नहीं आता? कराची उनकी हदूद से बाहर है कि आपको भेजा, वो खुद क्यों नहीं आते? ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, सिर्फ लियारी का नहीं है, कराची का नहीं है, सूबे सिंध का नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। वज़ीर आला साहब आए होंगे, मुझे नहीं पता यहाँ आए नहीं आए। जी, हम इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की हिदायत पे यहाँ लियारी पहुँचे हैं, जहाँ पे एक सानिया हुआ है। और मेरे साथ हमारे सीनियर रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी साहब, हमारे हुकूमत पाकिस्तान सिंध के तर्जुमान राजा अंसारी साहब, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर तनवीर जदून साहब और राजा सईद, और बाकी हमारे खुरम भट्टी साहब हैं, और साथी हमारे आए हुए हैं हमारे साथ। तो हमने ये जाए वक़ुआ का दौरा किया है, यहाँ पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है उसको देखा है हमने। जो यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदान से मिले हैं, उनसे तफसीलात दी है, और इस रेस्क्यू के काम को देखा है। ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, सिर्फ लियारी का नहीं है, कराची का नहीं है, सूबे सिंध का नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक सानिया है, और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है, वो जो भी महफूज निकले जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो हम ये सारी जो सूरत हाल है वज़ीर आज़म साहब को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे, और जिस तरह ये जो रेस्क्यू का काम जारी है, हम भी जो वर्षा से भी मिले हैं, यहाँ जो लोग मुतासरीन हैं वो भी यहाँ पे मुतमिन है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है, जो लोग फंसे हुए वो किसी तरह निकले। पहली बात यह है कि इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की ज़िम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी, मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। तो मैं समझता हूँ हुकूमतों को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। साहब मुझे ये बता दें कि क्या वजीर आजम साहब का फर्ज नहीं बनता? 17 लाशें अब तक निकाली जा चुकी है, 7 से 8 अफराद अभी भी अंदर है। तो क्या ये पाकिस्तान में ये लियारी का इलाका नहीं आता? कराची उनकी हदूद से बाहर है कि आपको भेजा, वो खुद क्यों नहीं आते? सिंध को वो अपना क्यों नहीं समझते? क्या सिंध पाकिस्तान की हदूद से बाहर है? देखें, वज़ीर आज़म साहब आज़रबाईजान थे, दो रोज़ा दौरे पे गए, रात देर से पहुँचे। हमें हुक्म किया गया, हम सुबह, मैं भी रात इस्लामाबाद से पहुँचा हूँ, और जो मैंने कहा है कि जो वफाक की ज़िम्मेवारी वो पूरी करेगी। मेरे ख्याल में पहली जो ज़िम्मेवारी वो सिंध हुकूमत की है, वो जो भी उसकी ज़िम्मेवारी है वो निभा रही है। इस वक्त हम इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू भी जारी है। एक जो जान है वो कीमती है। पहले तो ये उसके बाद इस पे बात की जाती है कि किसकी गफलत है, क्या होना चाहिए। अब ज़ाहिर जब सानियात हो जाते हैं तो फिर हम ये प्लानिंग भी बाद में होती है। उसूलन जो आप कह रहे हैं मुतबादल पहले देना चाहिए था, यहाँ से लोगों को निकालना चाहिए था, और भी जो बिल्डिंग है कोई और सानिया हो उससे पहले इकदाम करने चाहिए। और हम वज़ीर आला सिंध से भी बात करेंगे। सानिया अगर लाहौर में होता तो वो आ जाते, यहाँ नहीं आते वो। देखें, ये सूबा सिंध भी पाकिस्तान है। मैंने कहा कि जो हमारी ज़िम्मेवारी है वो हम अदा करेंगे, और वज़ीर आज़म साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे जब ये वाक़या हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ वज़ीर आला साहब आए होंगे, मुझे नहीं पता यहाँ आए नहीं आए। तो पहले तो आपको वो मुतालबा करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा। देखें, सूबाई हुकूमतों का काम होता है, जिस तरह सवात में सानिया हुआ है। आप देखें जो पंजाब हुकूमत की है, वो पंजाब के वज़ीर आला या वहाँ की जो है वो जिम्मेवारी करते हैं। सूबे सिंध में अगर इस तरह की वाक़यात हैं तो वफाक की जो मदद ज़रूरत हो, जो टेक्निकली या किसी चीज़ में, इक्विपमेंट में, या एमरजेंसी NDMA की जो जिम्मेवारी है वो अदा करेगी। तो मैं समझता हूँ इस पर रेस्क्यू काम जारी है। इस वक्त हम ये सवाल उठाने के बजाय लोगों को महफूज निकालें, ये पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।